नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शशि और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव में आम जनों की भूमिका के बारे में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाला 25 वर्ष हमारे देश के लिए अमृत काल होगा। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद कुमार सिंह और साथ में हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनोज लाल दास मन्नू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के कार्यक्रम में। सर सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूंगी कि आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई और इसमें आम जनों की क्या भूमिका थी? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच का ही नतीजा है कि हम आने वाले पीढ़ी को, अपने देश के युवाओं को बता सके कि आज़ादी का मायने क्या होता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक नए भारत के निर्माण के लिए, नए स्वतंत्रता संग्राम में एक जान फूंकने के लिए दांडी मार्च का आयोजन किया था। उसी दांडी मार्च के जब 91 वर्ष पूरे हो रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती के आश्रम में, गांधी जी का जो आश्रम था, वहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। आजादी का अमृत महोत्सव मतलब आम जनों की इसमें सहभागिता, जो हमारे 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 75 साल को पूरा करने में देश के जिन लोगों ने अपने को शहादत दिया, जिन लोगों की इसमें कुर्बानियां लगी रही, जिन लोगों के बारे में लोग भूल चुके हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसको अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं कि कौन हमारे गांधी जी थे, कौन हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, कौन हमारे भगत सिंह थे। तो इस सोच को धरातल पर उतारने का ही आजादी का अमृत महोत्सव ये नाम पड़ा और इस पर हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ पूरे देश की सरकार इसको बड़े पैमाने पर मना रही है, जो आगे पिछले 2023 के भी स्वतंत्रता दिवस समारोह तक चलता है। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आजादी जो हमें मिली स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो नागेंद्र सिंह और रामा सिंह जैसे जाबाज सपूतों के बलिदान को सैल्यूट करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महती भूमिका रही है। कई छोटे छोटे स्तरों पर सुगबुगाहट शुरू हुई और वो ज्वाला बन जाती। जी जी, चाहे वह सन्यासी विद्रोह हो, ब्रह्मचारी जैसे लोग काफी सक्रिय रहे। सन्यासी विद्रोह का एक अपना फलक है और अपनी एक पृष्ठभूमि है। सामान्य लोगों को लगता है कि इसमें साधु संत क्या कर सकते हैं, लेकिन सन्यासी विद्रोह भारतीय इतिहास में रेखांकित करने योग्य परिघटना रही है और उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक बड़ी परिघटना में तब्दील किया। इसके बाद आप देखिए कि ये बाहर ही आंदोलन नहीं हो रहा था, बल्कि जो क्रांतिकारी पकड़ करके जेल में बंद कर दिए गए थे, वहां भी जेल में ही उन लोगों ने लोटा आंदोलन कर दिया। यानी व्यवस्था के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वह जेल के अंदर हो या समाज के अंदर हो, कॉमन पीपुल हो, सामान्य व्यक्ति हो या कोई संस्था काम कर रही हो, हर स्तर पर एक जो विद्रोह की ज्वाला थी, जो चिंगारी सुलग रही थी अंदर अंदर, वो बड़े फलक पर प्राप्त होती चली जाए। क्योंकि देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो 3 खंड है, 1757 से फिर 1857, 1857 के बाद 1947 तक का, तो उसमें मैं अगर बिहार, अखंड बिहार की मैं जब बात करूं तो संथाल विद्रोह से लेकर के हूल आंदोलन, तमाम तरह के ये और भी बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन इन चारों चीजों को आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह, हूल को लेकर के उधर झारखंड में चीजें चल रही थी, तो बिहार में सन्यासी आंदोलन, लोटा विद्रोह और
कई व्यक्तिगत स्तर पर चीजें चल रही थी। और ये गंगा के कछार वाला जो क्षेत्र था, शाहबाद और ये छपरा, कारण और शाहबाद का पूरा प्रक्षेत्र जो था उस समय एकदम धधक रहा था जी। और छोटे छोटे लोग, मैंने जिनके कुंवर सिंह के टीम में सामान्य लोग थे, कोई महतो उनके खजांची थे जो उनके एडवाइजर थे, कौन अयर नाम से थे, पीर अली, क्या नाम आप बिहार में आप जानते ही हैं। जी जी। तो ये सब कॉमन संगठित होते चले गए। विद्रोह चूंकि व्यवस्था के खिलाफ जो एक आक्रोश पनप रहा था समाज में, उसी की परिणति थी कि लोग अलग अलग थे लेकिन धीरे धीरे वो संगठित हो गए। आप छपरा में जय रामदीन बाबू जैसे लोग थे जो ट्रेन डकैती, उस वक्त डकैती क्रांतिकारी लोग निकले थे, धन और उस लूटते थे और अंग्रेजों के खिलाफ, मैंने उन्हीं की चीजों को उन्हीं पर इस्तेमाल करते थे। वो हाजीपुर में ट्रेन डकैती में उनका नाम था, उनके घर को तोप से उड़ा दिया गया, उनको अरेस्ट किया गया। तमाम तरह के, सासाराम की जहाँ राजी थी उनको, उनकी शादी भी छपरा में ही हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जिंदगी लड़ाई में झोंक दी। तो ऐसे कई छोटे छोटे यूनिट पर भी आप देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने एक सार्थक हस्तक्षेप किया है। और वह हस्तक्षेप, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतिहास में रेखांकित नहीं किए गए, लेकिन उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये अमृत महोत्सव का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि वैसे लोग जो उद्घाटित नहीं हो सके, वैसे लोग जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा बलिदान दिया, उनको भी हमारी आने वाली पीढ़ी जाने। जैसा कि मनोज भाई ने कहा कि युवा पीढ़ी को भी अपने इतिहास से अवगत कराना बहुत जरूरी है। उस वक्त के साहित्य को भी देखिए, निराला जैसे लोग कहते हैं कि शेरों के म्यान में घुस आया है सियार जागो की एक बार। ये जगना क्या एवेकनिंग थोड़े है, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वो जागरूकता की बात कर रहे हैं, चेतना के स्तर पर जागृत होने की बात कर रहे हैं जी। और ये सारी चीजें समाज को कहीं ना कहीं झकझोर रही थी और जो जहां था वहां से एक तरह से आंदोलन बन करके विराट रूप धारण करता है। जी। आपसे जानना चाहूंगी, आजादी के अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सबसे पहले हमको आजादी मिली। हम कई सौ सालों तो गुलामी के प्रचलता में जी रहे थे। हमारे ऊपर दूसरे कई देशों के मुगल हो या जो हो, उनके शासक चल रहा था। हम उनसे छुटकारा पाकर अपनी सरजमी को अपने में हासिल किया 1947 में। तो हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी लड़ाई शुरू की 1857 से लेकर और हमने 1947 में आकर आजादी प्राप्त कर लिया। ये हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास है कि हम इन सालों में हम अपने कई वीरों को खोने का काम किया है, कई वीरों को फांसी पर लटकाने का काम किया है। कितने गुमनाम की जिंदगी में चले गए लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, लोग बटुकेश्वर दत्त को भूल गए, लोग छोड़ दीजिए बाहर की, अपने बिहार के ही लोग जो है, यहाँ बटुकेश्वर दत्त जी का लेन है मीठापुर पटना में, लोग उसको भूल चुके हैं। आप मिथिलांचल में जाएंगे तो वहाँ चतुरानंद दास जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 1937 में ही जब एक बार बिहार में चुनाव हुआ था तो सबसे कम उम्र में चुनाव जीतकर आने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरे जो जमींदार की व्यवस्था थी उस समय उनके खिलाफ लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये गांधी जी के कहने पर, राजेंद्र बाबू के कहने पर उनके साथ जो चला था और उनका जो मार्च चला था, आंदोलन चला था, राजकुमार शुक्ला जी इन लोगों के साथ चतुरानंद मिश्र, चतुरानंद दास जी थे, एक मिथिलांचल के ही कारो बाबू थे, एक दूसरे आप चले आइए सासाराम में निशान सिंह थे। अरे कितने के आप नाम गिवाएंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोग जैसे लोगों का, हम लोगों का जो आज का जो पीढ़ी है तो उनके सामने, उनके आंखों के सामने तरोताजा होंगी। जो अंग्रेजी की हुकूमत का जिस तरह से गांवों में कोड़े मारे जाते थे, जिस तरह से नमक का गांधी जी ने लिया था, तो इन सब बातों को जानने के लिए आखिर तो बताना पड़ेगा ना कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो 75 साल का होने जा रहा है उसमें हमने क्या खोया, हमने पाया, हमने अपने देश की आजादी को पाया, लेकिन हमने किनको खोया, इसको जो हम भूल रहे हैं उनको यादगार बनाना,
आज बड़ी अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की पहल पर, उनके सोच पर आज पूरे देश में 75 भाषाओं में 75 दर्शकों के साथ 75 लोगों का एक नया आयाम दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है, जिसका अर्थ एक ही होता है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक से लोग जा रहे हैं। तो हमारी जो देश की अपनी जो पुरानी संस्कृति थी, अपनी सभ्यता थी, जो गुमनाम हो चुके हैं, उन लोगों को सामने लाना ही आजादी का अमृत महोत्सव है। और इसमें यही जनता की जो होनी चाहिए कि उनके समझ लाने का, इसी को हम आजादी का अमृत महोत्सव करते हैं, अपने उन वीर बहादुर बांकुरों को याद करके, और जो अपनी सीना चोरी होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसी के लिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उद्देश्य यही हुआ, मेन जो उद्देश्य है कि हमारे युवा वर्ग जो है इसे जाने अच्छे से कि हमने पिछले दिनों जो आज़ादी मिली उनमें क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 1857 का विद्रोह, उस वक्त बिहार में कुंवर सिंह के लिए जो हलचल हुई, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 1857 के विद्रोह को लेकर के इतिहासकारों में कई तरह के मत है, लेकिन एक राष्ट्रीय भाव जो उस दौर में पैदा हुआ, उसको हम किनारे नहीं कर सकते, चाहे वो योजना सरकार हो या तमाम तरह के जो इतिहासकार ही बात करते हैं। वीर कुंवर सिंह को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, कई किताबें भी इधर आ गई। इन वीर कुंवर सिंह ने जो हलचल पैदा की बिहार में, वो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि वो देश स्तर पर उन्होंने प्रभावित किया। वो यूपी को होते हुए तमाम त्याता टोपे से लेकर के और नाना बड़े मिनिस्टर वहां तक पहुंच गए, और त्याता टोपे तक, झांसी रानी, सब लोग इससे जुड़े हुए थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता कि इन्होंने सोसाइटी के मास को अपने साथ जोड़ा। जो अभी हमने कुछ नाम भी गिना, जिसमें निशान सिंह वगैरह भी, उनके भाई अमर सिंह की बड़ी भूमिका थी इसमें। और आपको आश्चर्य होगा कि चूंकि अंग्रेजों की दृष्टि आरा पर केंद्रित थी, तो उन्होंने अपने एक सेफ गार्ड के लिए छापरा में खजांची महल की स्थापना की थी। अभी हम लोगों ने उसको लगातार सीरीज में छापा भी कि उसको कैसे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है या उस पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो खजांची महल जो उनका था, वो सिर्फ उनके अर्थ छुपाने की जगह नहीं थी, बल्कि वो क्रांतिकारियों का अड्डा भी हुआ करता था। तो वो इस आंदोलन को आप देखें कि गंगा एक सूत्र थी, क्रांतिकारियों के संवाहन सूत्र थी, ताकि लोगों को जोड़ती थी। और गंगा के माध्यम से, चाहे वो छपरा का इलाका हो या आरा का इलाका हो या बक्सर होते हुए यूपी तक चले जाते हैं, या इधर तमाम तरह की जो यात्राएं होती है, तो ये लड़ाई जो थी, यह एक सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय जनभावना की अभिव्यक्ति थी यह जी। और उसमें बिहार के समाज के तमाम लोग जुड़े हुए थे, और उनकी बिल्कुल सक्रिय भागीदारी थी इस आंदोलन में। तब जाकर के कुंवर सिंह यहाँ अंग्रेजों को हरा पाते हैं। बिल्कुल सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे बिहार में अनेकों हीरोज वैसे हुए उस वक्त जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए, तो उनके जीवन के बारे में कुछ आप बताएं, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है आज की वो जान पाए उनके बारे में। अभी तो दो चार नाम हमारे मनोज भाई ने भी लिया, और हमने भी रामदीन बाबू से लेकर के अभी शिलभद्रिया जी का लोग बनाते हैं, शिलभद्रिया जी की भूमिका थी। आप अभी एक किताब में संपादित कर रहा था, तारनपुर कुनकुन के पास एक गांव है, वहाँ संपादक हुआ करते थे पारसनाथ सिंह। उनकी एक उस दौर में आंदोलनकारियों के लिए एक केंद्र था, वेणु माधव पुस्तकालय, वो नाम से पुस्तकालय था, किताबें तो थी ही, लेकिन वह क्योंकि पटना पर अंग्रेजों की नजर थी, तो पटना से बाहर उन लोगों ने एक केंद्र स्थापित किया, जहां पर क्रांतिकारी जुटते थे और तमाम तरह के विमर्श होते थे। हो सकता है कि उनका जो अगर सशस्त्र आंदोलन होगा तो हथियार भी छुपाए जाते होंगे, तमाम तरह की बातें होंगी। तो उसमें हम एक जगह अंश पढ़े कि अंग्रेज के जो सीआईडी विभाग के लोग थे, वो बच्चों को चॉकलेट दे देकर पूछते थे कि यहाँ का लोग कैसे, कहाँ से लोग आते हैं कि नहीं आते तो क्या करते हैं। तो क्रांतिकारियों ने बच्चों को सिखा रखा था कि नहीं, यहाँ तो हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, खेल खेलते हैं, यहाँ तो कोई आता होता नहीं है। तो किस तरह से अंग्रेज इन साजिशों को के पीछे उनकी एजेंसियां लगी हुई होती, पता किया जाता था।
और आपको याद होगा गांधी जी जब पटना से गया जा रहे होते हैं अधिवेशन को, तो पुनपुन स्टेशन पर वो तमाम मैंने लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया, वहां ट्रेन को रोकना पड़ा। दरअसल यह एक दिन की परिणति नहीं थी, उन क्रांतिकारियों ने जिस तरह से पूरे इलाके में प्रभाव दिया। अब देखिए वहां ही सेंटर किया हुआ एक सवाल आपको, पटना में एक प्रेस हुआ करता था, खड़ग विलास प्रेस, वहां ये तमाम क्रांतिकारी दस्तावेज छपते थे, ऊपर से तो किताबों की चीजें थी, लेकिन तमाम क्रांतिकारी दस्तावेज छपते थे और वो ले जाकर के वहां रख लेते, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते। यहाँ तो छापेमारी पर हो जाती तो पकड़ा जाता, गुप्त रूप से वर्क होते थे। ऊपर से किताबें छपती थी और सामान्यतः रात में या भोर में छापेमारी होती थी, तो ईसामे में छाप के वहां पहुंचा देते थे, बीच में कोई किताब छपे रहती थी। तो ये नेटवर्किंग जो थी क्रांतिकारियों की, और वह गांवों में थी। इसका मतलब कि गांव का बच्चा बच्चा इन चीजों से अवगत था, उनको अवेयर किया जाता रहा है, इसलिए वो बताते थे। कहीं कहीं मान लीजिए कोई बता भी देते थे, रेड हो जाते, क्रांति पकड़ा भी जाते थे, बिल्कुल। लेकिन यह आंदोलन ग्रासरूट लेवल तक, गांवों तक था, और जब भीड़ ये जुटती है पुनपुन स्टेशन पर, तो ऐसे ही थोड़ी जुट जाती है। इसके पीछे उनकी एक मानसिक तैयारी कराई गई होती है, जो इन क्रांतिकारियों का जो खेमा है, जमात है, वह प्रचार प्रसार किए हुए रहता है आंतरिक रूप से। तो इसका व्यापक असर पड़ा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर। जी बिल्कुल। आपने बताया कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, तो इसे किन किन माध्यमों से आम जन तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए, आम जनों तक इसकी जानकारी कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से, कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, और साथ ही साथ हर प्रखंड मुख्यालय पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसके अनुसार हर प्रखंड में जो वहाँ के लोग जुट रहे हैं, उनके यहाँ के कौन लोग स्वतंत्रता संग्राम में थे, जिनको लोग भूल चुके हैं, वो एक कलेक्ट भी किया जा रहा है, कि जिनको फिर अंतिम जब ये 2023 में जब हम इसका समापन करेंगे, तो हो सकता है कि जिला वाई पर एक समापन समारोह करके, अब आगे के भविष्य की हम नहीं बता सकते, हमारी अपनी सोच है कि उसको लाया जाएगा। तो आज के युग में देखिए, आज के युग में जो माध्यम है और उस समय के युग में जो माध्यम था, जमीन आसमान का अंतर था। आज चंद मिनटों में ही बातें सैकड़ों मील नहीं, हजारों मील नहीं, लाखों मील तक चली जाती है। लेकिन सोच लीजिए कि उस समय जब ये कोई घटना घटती होगी, जब इस तरह की बात होती होगी, तो दूर दराज में कैसे जाता होगा। नमक का गांधी मार्च गांधी जी ने शुरू किया, और उसको लाने के लिए राजकुमार शुक्ला जी से लेकर सारे लोग वहां पर चले गए। और ये तो बिहार है, बिहार तो पूरे वीरों की ही भूमि, हम इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार वीरों की भूमि रही है। लोग इसको भूल चुके हैं, हमारा दुर्भाग्य है, हम मानते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बिहार के वीरों को भूल चुके हैं। हमें बहुत आश्चर्य लगता है कि हम राजधानी में बटकेश्वर दत्त जी का एक लेन है, उनका घर है, लेकिन हम वहाँ पुष्प अर्पित करने भी वहां नहीं जाते हैं। आप बगल में शाहपुर पटोरी चले जाइए, वहां एक मकान है कि जिसका, जहां पर भगत सिंह जैसे राजगुरु जैसे वहां पर आकर क्रांतिकारी छिपते थे, वहां पर छिपते थे। अगर अंग्रेजी पुलिस निकलती थी तो भीतर भीतर, आज भी वो सुरंग है कि 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से बाहर जाके निकलती है। आप मिथिलांचल में चले जाएंगे, वहाँ एक बच्ची गांव, वही चतुरानंद दास जी का गांव है, वहाँ पर क्रांतिकारी आकर वहाँ ठहरते थे, उनका वहाँ तलाश चलता था। वही एक केती गांव है दरभंगा में, वहाँ चलता था। मधेपुर में कई जगहों पर, मैंने छपरा में चले जाइए तो अनगिनत गांव में, मलखा चक, ये सब में जो है कि लोग उस समय के जो क्रांतिकारी वीर होते थे, जो अपनी जान को जोखिम डालकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जान गंवाने को तैयार रहते थे, इन लोगों का वहां पर जमा भरा होता था। और देखिए, आज के डेट में भी कुछ जासूस है, उस समय भी कुछ जासूस रहते थे। हमारे क्रांतिकारी पकड़ाते भी थे, उन्हें कई क्रांतिकारियों को मार भी दिया जाता था, लेकिन उनके लहू को भी उन क्रांतिकारियों ने, जो उस समय के वीर थे, उन लोगों ने भारत माता के माथे पर लहू लगाने के लिए अपने यात्रा को हमेशा रखा। चाहे हमने इनमें कई अनगिनत लोगों को खोने का काम किया हो, अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दे दी हो, तो वह जज्बा आना चाहिए आज के आने वाले पीढ़ी में। उस जज्बा के सहारे
जो हम आजादी का 75वां वर्षगांठ है, मतलब कि आजादी कैसे मिली उनको याद करने का, हमारा संकल्प लेने का कि हम क्या आगे भविष्य में संकल्प लें, इसी का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। और ये पूरे प्रखंड स्तर पर ये चल रहा है, वहां से कलेक्शन हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अंतिम जब इसका समापन करेंगे कहीं से, तो जरूर ऐसे वीरों को, गाथाओं को उसमें कहा जाएगा और आने वाले दिनों में जो पाठ्य पुस्तक होगी उसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा, जैसा मेरे जैसे छोटे लोगों का सोच है कि यही आजादी का अमृत महोत्सव कायम होगा। जी जी, इस तरह से इस माध्यम से लोगों के बीच पहुंचेगा उनका जो ये आजादी का अमृत महोत्सव है, इस तरह से लोगों के बीच। मैं तो वही से कहा कि देखिए अनगिनत लोगों गांव में आ भी रहा है, अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। इस पटना शहर के भी कई लोगों ने आजादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानियां दी है, लेकिन पटना के लोग भूल चुके हैं। मैं तो खुद आपको कह रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, कुछ ही दूरी पर बटकेश्वर दत्त जी का लेन है, लेकिन हम उनके जन्मदिन या मृत्यु दिन के दिन वहां नहीं जा पाते हैं। हम जब खुद उनको भुला जाते हैं, जब दूसरे दिन पता चलता है कि कल इनका पुण्यतिथि है, तो आम आदमी का हम क्या कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को याद करना, देखिए अपने जैसे कैसे लोग कहते हैं गाँव घरों में प्रमोद जी, जैसे पुरखों को याद करना। हम अगर कोई काम करते हैं, अपने देवी देवता को याद करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं। जब हम शादी विवाह करते हैं तो उसमें पुरखों को 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी की चर्चा करते हैं। इसी तरह अगर हृदय से माना जाए तो सही माने में हमारे पुरखे वो भी हैं जिन्होंने इस देश को आजादी कराने में अपना बलिदान दिया, और उनको भी याद करना आज के पीढ़ी के लोगों का मुख्य दायित्व होता है। और जिसको धरातल पर लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। देश की जनता की ओर से, बिहार की जनता की ओर से इस सोच के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे अनछुए पहलू हैं, तो उनके बारे में आप क्या, आपकी सोच क्या है, उनके बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले तो मनोज भाई क्या बातों का विस्तार देते हुए, देखिए जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना भविष्य नहीं गढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इतिहास का पुनर्लेखन, इतिहास का पुनर्स्मरण और इतिहास की पुनरावृत्ति बहुत जरूरी होता है। जयशंकर प्रसाद के रचनाओं में आप देखेंगे तो तमाम तरह से इतिहास एक नेपथ्य से आता है जो मूलतः उस पीढ़ी के लोगों को याद दिलाते हुए, अमर्त वीर पुत्र हो प्रशस्य पुण्य पंथ पर बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। हमको अपने इतिहास के प्रति लगाव होना चाहिए। हम देखें कि हमारे पुरखों ने क्या किया और हम उसको कैसे एक संवाहक के रूप में भविष्य तक ले जाएंगे या हम अपनी अगली पीढ़ी को देंगे। जी बिल्कुल। इसलिए जो चीजें अभी संकलित हो रही हैं, बहुत ग्रासरूट लेवल पर खोज हो रही है, अखबार में, पत्रिकाओं में, व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर, इनको लिपिबद्ध करके ये 100 साल पूरे होने पर या इसमें भी अगर 75 साल पर संभव हो तो ये महंगी पुस्तक के रूप में नहीं, ये सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोग, अब जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन तक ये किताबें, ये मैगजीन, ये संकलन पहुंचे और लोग अपने इतिहास को जाने। सर, आप हमें बताएंगे कि गांधी जी के जो दांडी मार्च है और आजादी का अमृत महोत्सव, दोनों में क्या संबंध है? देखिए, गांधी जी का दांडी मार्च, जो नमक उस समय था हम नहीं उपजा सकते थे, उसको अंग्रेज के द्वारा लंदन से लाए गए ही हम उसको पूरा कर सकते थे, तो उसी को तोड़ने के लिए, उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। उसी के 91वां साल में साबरमती आश्रम में जब दांडी मार्च के 91वें साल का कर रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको आजादी से जोड़ा और आजादी अमृत महोत्सव का घोषणा किया जो हमारे पूरे देश की जनता को जानकारी। नमक अभी आपने कहा तो नमक छपरा में बनता था, सोडा नमक, नमकीन जो मिट्टी थी उसको अंग्रेजों ने उसे खरीदा क्योंकि उनको बारूद बनाने में काम आता था। अच्छा। ये एक बड़ा चीज है जो खोज की चीज है, इसलिए इस नमक आंदोलन का बड़ा महत्व है। इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम लोग को स्मरण करते हुए भविष्य में देश के नवनिर्माण में नई पीढ़ी को आगे कैसे ले जाए, इस पर भी। जी सर, आप चलते चलते
हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में? हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से कुर्बानियां दी है, इस चीज को याद रखते हुए इनकी इसी तरह की कुर्बानियों के समाज के नव निर्माण में अपने आप को लगाएं, तभी भारत की स्थिति बेहतर हो सकेगी कि नया भारत सामने आएगा। सर, संक्षेप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं, देश की जो अस्मिता की, देश की शान के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, जो नेफत में है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, कई हमारे गीतकार भी थे कि अपने गीतों से क्रांतिकारियों को ओत प्रोत किया, उनको आगे बढ़ाने में हौसला बढ़ाया। ऐसे लोगों को याद करें, अपने जेहन में लाएं, अपने आने वाले पीढ़ियों को बताएं। यही आजादी अमृत महोत्सव का मुख्य लक्ष्य। सर, आप दोनों यहाँ आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी अमृत महोत्सव के बारे में हमारे दर्शकों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।